हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गुरुधाम क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हायर एंगल का क्या होगा ये निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे हमें अगर पूछे cos 30 कितना होता है तो √3/2 होता है, लेकिन वही अगर पूछे कि cos 120 कितना होगा तो यहाँ पर आकर के हम फंस जाते हैं, है ना। खोजने लगते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या वैल्यू हो सकता है, कैसे पता करते हैं। ये तरह तरह का जो सवाल है हमारे दिमाग में आने लगता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि अगर हमें एक्यूट एंगल के अलावा अगर ऑब्ट्यूज एंगल या रिफ्लेक्स एंगल दे दिया जाए तो उस एंगल पे हमें अगर कॉस साइन टैन का वैल्यू अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं कि कैसे हायर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है जो कि जाना पहचाना सा है ना, जो हम लोग 9-10 में देखे होंगे, है ना। 0 से लेकर 90 तक जो एक्यूट एंगल है वो एक्यूट एंगल पे साइन कॉस टैन का वैल्यू लिखा हुआ है। अगर आपको याद है पहले से बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। ठीक है, चलिए इस टेबल के बाद हम लोग आगे चलते हैं कि अगर 90 से ज़्यादा एंगल रहे तब क्या करेंगे। यहाँ तक तो इस टेबल में तो 90 तक ही है, 90 के आगे नहीं दे रखा है। 90 के आगे करने के लिए इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या टी रेशियो ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल और हायर एंगल। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है कि साइन 120 है, तो साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि उस साइन 120 का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका साइन के बारे में पता लगाएंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम फिर ये पता लगाएंगे कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है। ठीक है ना, तो हम इस साइन 120 का वैल्यू 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। पहला साइन पता करेंगे, दूसरा वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए साइन पता करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं ASTC रूल। ठीक है ना, ASTC रूल। और वैल्यू पता करने के लिए आपको ऊपर में जो टेबल अभी हमने दिखाया था, इस टेबल के सहायता से हम उसका वैल्यू पता करेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला था ये टेबल अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, है ना। तो हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे वैल्यू निकालने के लिए और साइन पता करने के लिए ASTC रूल का। आइए पहले समझते हैं कि ASTC रूल बेसिकली हम किसे बोल रहे हैं, है ना। आखिर ये है क्या, क्या रूल में क्या बताया गया, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है ASTC रूल। अब इसमें क्या है कि हमने इस पेज को 4 क्वाड्रेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया और हमने यहाँ पर दिखा रखा है। ये हमने इसको बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, थर्ड और इसको मैंने बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली जो हमारा एंगल होगा वो 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, स्मॉलर होगा। मतलब हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो इसमें जो हमारा एंगल होगा वो यहाँ 90 से स्टार्ट होकर के 180 के बीच में होगा। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड में हमारा एंगल 180 से तो ग्रेटर होगा बट लेस दैन 270, तो 270 से कम होगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हो जाएगा 270 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 360 जब आप एक फुल राउंड लगाओगे, एक पूरा चक्कर लगाओगे तो कितना एंगल हो जाएगा, 360। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 360 से कम और 270 से ज़्यादा। तो ये बेसिकली
हमने 4 क्वाड्रेंट्स को डिफाइन कर दिया कि इस क्वाड्रेंट में एंगल इसके बीच में रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब समझिए क्या होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हमने यहाँ पर 4 वर्ड लिख रखा है, ऑल, सिन, है ना, टैन और कॉस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए, समझिए। ऑल का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप जानते हो 6, उन सभी की बात की जा रही है। मतलब साइन, कॉस, टैन और ये 3 इसका रेसिप्रोकल, सेक, कोसेक, कॉट, ठीक है ना। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम साइन पता करना चाह रहे हैं, है ना। जैसे कि हमें वैल्यू पता करना है, तो उस वैल्यू पता करने के लिए 2 स्टेप। पहला स्टेप उनका साइन पता करिए और दूसरा उसका वैल्यू निकाले। तो साइन पता करने के लिए हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं STC रूल। उसमें क्या मैंने बताया कि अगर कोई एंगल, जिस एंगल पे आपको टी रेशियो का वैल्यू निकालना है, अगर कोई एंगल एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच में है, तो उस केस में जितने भी टी रेशियो रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे, उन सब का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर लिखा हुआ साइन। तो साइन और दूसरा साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक, तो ये दोनों जो हमारा टी रेशियो है, ये दोनों टी रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल के लिए पॉजिटिव होगा। बाकी के जो रिमेनिंग 4 रेशियो है, कॉस, सेक, टैन और कॉट, ये चारों सेकंड क्वाड्रेंट एंगल के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अभी ये सब मैं पढ़ रहा हूँ, इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए सीखूंगा, ठीक है ना। और साथ में क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी जान लेते हैं थर्ड, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ टैन। तो टैन और इसका जो रेसिप्रोकल है कॉट, तो टैन और कॉट जो होगा वो थर्ड में क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। बाकी के जो रिमेनिंग 4 हैं वो नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर लास्ट में जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें हमारा कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है सेक, ये दोनों हमारा टी रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। बाकी के जो रिमेनिंग 4 हैं वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसका ये जो हमने लिखा है ना, ऑल, साइन, टैन, कॉस, यहीं से बनाया गया है ASTC रोल, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐड शुगर, है ना, टू कॉफ़ी, है ना। तो बहुत सारे, है ना, तरीके हैं इसको याद करने के। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी या ASTC रूल, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा रेशियो नेगेटिव होगा। दैट्स इट। अब चलिए इसको समझते हैं हम एग्जांपल से और पता करेंगे कैसे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, या फिर कोई दूसरा हायर एंगल आ जाए तो उस केस में क्या होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। सो फर्स्ट वन यहाँ पर हम देख रहे हैं 135। देखिए तो समझिएगा, सबसे पहले समझिएगा स्टेप के बारे में, है ना, कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगर आपका जो एंगल है, जिस एंगल पे आपको वैल्यू निकालना है, उस एंगल को सबसे पहले आप ये पहचानो कि वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये 135 है, तो 135 का मतलब वो 90 से ज़्यादा और 180 से कम है। तो सर 90 से ज़्यादा है, ये हो गया 0, ये हो गया 90 और ये हो गया हमारा यहाँ पर 180। तो सर 135 की बात कर रहे हैं, मतलब 90 और 180 के कहीं बीच में होगा, है ना। तो 0 से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा 135 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कहाँ अप्लाई किया, किस क्वाड्रेंट में है, तो ये एंगल हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप ये बताइए कि ये जो बगल में लिखा हुआ टी रेशियो, क्या लिखा हुआ है, साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। अभी हमने ASTC रूल में देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि ये तो हमें डिसाइड हो गया कि साइन 135 का वैल्यू जो भी आए, हमें नहीं मालूम कितना आएगा, लेकिन जो भी आएगा उसका वैल्यू
पॉजिटिव ही आएगा। ये कैसे पता चला? तो ये हमें पता चला साइन बाय द हेल्प ऑफ ASTC रूल। ठीक है, क्वाड्रेंट पहचानना है। क्वाड्रेंट में आपको ये देखना है कि कौन सा टी रेशियो की बात हो रही है। अगर वो उसमें पॉजिटिव है तो ठीक, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमने पता कर लिया कि इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखिए स्टेप नंबर 2, अब हम बात करते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। पॉजिटिव है होगा, चलो पॉजिटिव में तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, लेकिन कौन सा वैल्यू होगा? तो देखिए इसका स्टेप क्या है कि आप ये जो गिवन एंगल है आपने तो पहचान लिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब आप ये बताइए कि इस 135 डिग्री एंगल को, जो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इस एंगल तक आप कैसे पहुंच सकते हो, कितने तरीके से पहुंच सकते हो? तो देखो मैं बताता हूँ। 135 ये रहा है, जैसा कि आप इस फिगर में साइड में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर है 135, है ना। इस 135 में पहुँचने के लिए हम 90 में अगर 45 डिग्री एंगल को ऐड कर दें तो हम पहुँच जाएंगे 135। तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 135 को कैसे, 90 + 45 लिख सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका भी है यहाँ तक पहुँचने का, वो ये कि अगर हम 180 डिग्री में से अगर 45 माइनस कर लेते हैं तब भी हम 135 तक पहुँच सकते हैं। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 35 नहीं 45। सो 180 माइनस 45 अगर हम करते हैं तब भी हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 135 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। तो सर इस एंगल तक पहुँचने के हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो 90 में ऐड कर दो या फिर 180 में से माइनस कर लो। ठीक है, तो दो तरीके से हम इसको, इस एंगल को लिख लेंगे। लिख लिया, इसके बाद करना क्या है, देखिए तो हमें निकालना था साइन 135, इसका निकालना था। साइन 135, ये जो एंगल है 135 को हमने क्या कर दिया, तो 135 को हमने इस फॉर्म में लिख लेंगे। आपको जो मर्जी है, 90 प्लस के फॉर्म में लिखना है या 180 के फॉर्म में लिखना है ना, किसी एक में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं 90 + 45। ठीक है, ये हो गया। तो साइन 135 को ये लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 90 जो यहाँ पर है, तो 90 के बगल में कितना है, 90 के बगल में हम बोल सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई है। तो अगर आपका 90 के बगल में जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो, अगर ये नंबर ऑड है, अगर ये नंबर ऑड है, और दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये इवन भी हो सकता है। तो अगर इवन नहीं है तो हम अभी इस बात नहीं करते हैं, अभी ये ऑड है तो ऑड की बात करते हैं। देखिए अगर ये ऑड है तो हमारा जो ये फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ साइन, ये साइन चेंज कर जाएगा किस में, कॉस में। साइन चेंज करेगा कॉस में, कॉस चेंज करता है साइन में। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर टेन होता और 90 के बगल में यहाँ पर कोई ऑड नंबर होता 1 3 5 इस तरीके से, तो टेन चेंज करता कॉट में और कॉट हमारा चेंज करता टेन में। ठीक है, उस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन की जगह सेक होता तो सेक चेंज करता कोसेक में, कोसेक चेंज करता सेक में, है ना। ये सब आगे क्वेश्चन के जरिए हम जब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो हमारा 90 के बगल में कितना है, 1 है, और 1 एक ऑड है। तो 1 अगर ऑड है तो साइन हमारा चेंज करेगा किस में, कॉस में। तो साइन से हो गया कॉस। अच्छा ये बताइए कि प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है, 45, तो यहाँ पर लिख देंगे 45, सिंपल। तो सर साइन ये जो हमने ये लिखा एक्सप्रेशन, क्या इसका वैल्यू कॉस 45 होगा? हाँ, ये वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है। और हमने इसका जो साइन है, साइन तो पहले से पता लगा रखा था स्टेप 1 में। हाँ, स्टेप 1 में हमारा साइन पहले से पता लगा हुआ है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, कॉस 45 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो ये मालूम है कॉस 45 टेबल से जानते हैं हम लोग, टेबल से, है ना। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2।
√2। इसका मतलब कि साइन 135 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है। अब चलिए ये हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। जैसे हम दूसरा तरीका बोले तो साइन 135 डिग्री को 90 वाले फॉर्मेट में ना लेकर के अगर हम 180 वाले फॉर्मेट से बनाएं तब क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, साइन 135 को क्या लिखेंगे, 135 को लिख सकते हैं 180 - 45 लिख सकते हैं ना। ठीक है। अब अगर ये रहा तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 180 को क्या लिख सकते हैं आप, 90 × 2। अब 90 के बगल में कितना है, 2 क्या है, इवन है ना। तो जब ये 180 रहे या 360 रहे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो साइन होगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये चेंज नहीं करेगा। साइन है तो यहाँ पर भी हम साइन ही रखेंगे। उसके बाद फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ 45, तो सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे 45। तो ये हो गया हमारा इसका वैल्यू। साइन के बारे में पता लगाना है तो साइन तो हम लोग पता लगा चुके हैं, फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा +1 साइन 45। अब बताइए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1/√2। तो देखिए पहले वाले तरीके से जब हम 90 + 45 वाले से निकाले तब कितना वैल्यू आया था, 1/√2। जब हम 180 - 45 से निकाले तब कितना आया, तब भी 1/√2 आया, है ना। तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, आप किसी से भी बना सकते हो, दोनों तरीका सही है ना, जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो। ठीक है। आप देखिए अब कुछ दूसरे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, है ना। सपोज दैट हम एक दूसरा वैल्यू लेके चलते हैं tan का। तो tan मान लेते हैं 300 हो गया, है ना। तो tan 300 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। अब सर 300, सबसे पहला तरीका क्या है, पहला स्टेप तो ये करना है कि सर यहाँ पर हमें बताना है साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और दूसरी स्टेप में करना है इसका वैल्यू बताना है। तो पहला स्टेप में साइन बताने के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो तो हम पता करेंगे किस रूल से, ASTC रूल से। अब देखिए इस में क्या है, तो ASTC रूल लगाने के लिए आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि ये जो एंगल लिखा हुआ है 300 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो देखिए ये था हमारा क्वाड्रेंट, ये था 0, 90, 180, है ना, 270 और यहाँ पर 360। ठीक है ना। अब ये बताइए 300 कहाँ लाई करेगा, 300 लाई करेगा 270 और 360 के बीच में, तो मतलब कि इनके बीच में इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो सर ये है हमारा 4th क्वाड्रेंट। अब आप ये बताइए कि इस क्वाड्रेंट में 4th में हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जानते हैं। हाँ, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मतलब tan अगर हमें निकालना है तो tan 4th में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा tan 300 का जो वैल्यू होगा वो हमारा नेगेटिव आने वाला है। तो साइन तो हमने पता लगा लिया विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल। अब चलते हैं वैल्यू की तरफ। तो जब भी आपको वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इस जो आपका गिवन एंगल है उस एंगल को इस फॉर्म में आप लिखो, है ना। इस एंगल तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। देखिए इस फिगर में, क्वाड्रेंट वाले फिगर में यहाँ पर एंगल है 300, तो देखिए 270 यहाँ पर है। अगर आप 270 में आप अगर 30 जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, 300। तो देखो सर 300 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि 270 में आप 30 जोड़ दो, 300 मिल जाएगा। या फिर एक दूसरा तरीका है कि 360, ये जो आपका एक्सिस है ना, 360 में से अगर आप 60 को माइनस कर लो, 360 - 60 कितना आ जाएगा, 300। तो 360 में से 60 माइनस कर लेंगे तब भी हम पहुंच सकते हैं 300 तक। तो सर 300 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, कौन सा रास्ता सेलेक्ट करें, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों से वैल्यू आएगा, है ना। बस फ़र्क ये रहेगा 90 के बगल में अगर 90 और 270, ये मैं ब्रीफ में बताऊं,
90 और 270 अगर रहेगा तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, tan का कॉट, मतलब फंक्शन चेंज करेगा। और अगर 180 और 360 को फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो उस केस में फिर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं करेगा। सिंपल है, ठीक है। तो देखिए अगर आप 270 के फॉर्म में लिखोगे तो फंक्शन आपका चेंज करेगा, और अगर आप 360 के फॉर्म में लिख रहे हो तो आपका फंक्शन चेंज नहीं करेगा, फंक्शन सेम टू सेम रहेगा। मतलब अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, tan है tan ही रहेगा। अब आप बताइए कौन सा तरीका से बनाना चाहते हो। तो सर जो सेम रहेगा उसी से बना लेते हैं, है ना। तो सेम किस में रहेगा, सेम हमारा रहेगा जब आप 180 वाला सेलेक्ट करो या 360 वाला सेलेक्ट करो। ये जो एक्सिस है ये इवन एक्सिस, इसको इवन एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस पर वाला जो एंगल है अगर ये लेके चलते हो एंगल के लिए तो इस पर साइन चेंज नहीं करेगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 90 और 270 लेके चलते हो, ये एक्सिस वाला जो एंगल है 90 और 270, तो एंगल फंक्शन आपको चेंज करेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ से बना कर चेक कर लेते हैं 360 वाला। तो 360 अगर लेके चलते हैं, हमें पता करना था tan 300। तो tan 300 का हम लिख सकते हैं tan 300 मतलब कि 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अब बताइए ये यहाँ पर कितना है, 360 है। तो 360 में क्या हमारा फंक्शन चेंज करेगा, नहीं करेगा। मतलब अगर यहाँ पर tan है तो नीचे में भी tan ही आएगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा। उसके बाद जो हमारा आगे एंगल लिखा हुआ है 360 के बाद उसको हम सेम टू सेम लिख देंगे, मतलब ये हो गया tan 60। तो ये तो हो गया वैल्यू। और इसका जो साइन था, साइन तो हम पहले से स्टेप 1 में पता लगा चुके हैं, क्या साइन इसका नेगेटिव था, ASTC रूल से पता लग गया था। तो सर ये माइनस यहाँ पर हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो अब हमें मालूम है, बता सकते हैं, माइनस में आएगा कितना, tan 60। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो ये हमारा tan 300 का वैल्यू आ गया -√3, ठीक है। आप इससे भी बना कर देख सकते हो। देखो जैसे अगर हम बात करें इसी का दूसरे तरीके से, tan 300 का हम लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं tan 270 + 30 लिख सकते हैं। हाँ अब देखिए, अब tan है और tan में अब आगे सामने में क्या लिखा हुआ 270 है, तो क्या फंक्शन चेंज करेगा, हाँ चेंज करेगा। देखिए मतलब 90 और 270 90 270 रहेगा तो फंक्शन चेंज करेगा, और अगर 180 और 360 रहेगा तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ तो 270 है, इसका मतलब फंक्शन चेंज करेगा। और अगर चेंज करेगा तो किस में जाएगा, तो सर यहाँ पर tan है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉट में, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ देखेंगे, इसके बाद क्या लिखा हुआ 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। तो tan 300 का वैल्यू cot 30 के बराबर होगा। अब रुकेगा, अभी ये तो वैल्यू हो गया, साइन की बात करना है। तो साइन क्या होगा, तो साइन तो हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, हम इसका साइन निगेटिव होगा विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल, तो -cot 30 हो जाएगा। अब बताइए वैल्यू कितना हो जाएगा, -cot 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cot 30 होता है cot 30 हो जाएगा √3। तो माइनस में हमारा वैल्यू आ जाएगा √3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस दूसरे वाले तरीके से हमने बनाया तब भी वैल्यू है -√3, पहले वाला तरीके से बनाया 360 वाले से तब भी वैल्यू हमारा आया -√3। तो आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो उस तरीके से बनाओ, दोनों से आंसर आपके सेम आने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।